सोमवार मार्केट कैसा रहा? क्योंकि आज निफ्टी के अंदर बड़ा तांडव देखने को, बैंक निफ्टी के अंदर आई बड़ी लेवल पे बिकवाली, ऊपर के लेवलों से ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को। ऐसे में सोमवार को मार्केट करेगा भारी तबाही, क्योंकि 23,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,44,000, 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,19,000। आज निफ्टी के अंदर बड़ा खतरनाक ट्रैप देखने को मिला। सुबह सुबह एक नया हाई लगाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अपर साइड से फिर से बिकवाली हावी हो जाती है। पहले के हाई को थोड़ा सा अपर साइड पे नया हाई जरूर लगाया, यानी पहले 660 का हाई था, अब हमारे पास आ चुका 670 रुपया, लेकिन अपर साइड से एक भारी बिकवाली निफ्टी के अंदर देखने को मिली। लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ी सी खरीदारी जरूर आई, लेकिन निफ्टी ने आज लो पॉइंट लगाया है करीबन 23,400 का लेवल, यानी मार्केट करीबन अगर हम देखें 200-250 पॉइंट की मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आया है अप डाउन की। और मार्केट क्लोजिंग कहां दिखाता है? मात्र 65 पॉइंट की गिरावट के साथ। नया हाई जरूर लगा, लेकिन इस कैंडल को अगर हम देखें, ये अपर साइड से एक भारी बिकवाली का संकेत देती हुई नजर आ रही है। और जो नीचे से ट्रेंड लाइन बार बार मार्केट को सपोर्ट करती हुई नजर आई थी, वो भी ट्रेंड लाइन आज ब्रेक डाउन होती हुई नजर आई। और मार्केट की दोपहर के बाद सेशन देखे तो बड़ा भयंकर वाला वोलेटिलिटी बढ़ता नजर आया और मार्केट के अंदर भयंकर दबाव भी देखने को मिला। तो ऐसे में हमारे पास सोमवार के सेशन के अंदर जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है, वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट ब्रेकडाउन होते ही मार्केट का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ सकता है। पहले तो उस ट्रेंड लाइन को देखो, मार्केट नीचे के लेवलों से अच्छी खासी बार बार एक सपोर्ट बना के आगे बढ़ रहा था, और देखो यहां पर मार्केट ने क्या किया? ब्रेक डाउन किया। उसके बाद फिर से बायर एक्टिव होता है और फिर से सेलर हैवी है वो एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही बायर सेलर का भयंकर वाला गेम चला, इसमें मार्केट ने बनाया बड़ा खतरनाक ट्रैप जोन। अब यहीं से मार्केट एक टर्निंग लेने वाला, बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट यहीं पे मिलने वाला, यानी ठीक इस दायरे बंद में ही। अब ये तो जो ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने बार बार सपोर्ट कर रहा था, जो मैंने कल के बताया था कि भाई जो दीवार है नीचे की साइड ये कच्ची होती जा रही है, तो मार्केट ने ठीक आज उसी लेवल को ब्रेक डाउन किया, लेकिन नया हाई लगाकर। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो जो बन जाता है, एक तरह से दबाव की तरफ बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवलों से देखें तो यहां पर हैवी बिकवाली है, तो आज के हाई को हम क्या करते हैं? पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लेते। देखो मार्केट के अंदर जैसी जैसी मूवमेंट आती है, आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश रहती है। टेलीग्राम पर आप जाके चेक कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में दिया गया है, ऐसा नहीं है। पुट की साइड मोमेंटम बना, पुट की साइड स्कैल्पिंग एक बढ़िया वाला अच्छा वाला लेवल टेस्ट होते हुए नजर आए और उसी का मजा आता हुआ नजर आया। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी ने आज का लो हमारे पास क्या लगता हुआ नजर आया है? 23,400 का लेवल। तो 23,400 के लेवल को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लेते हैं। लेकिन यहां पर जो रिकवरी आई है, वो रिकवरी को भी हम यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारे पास एक तरह से कि मार्केट के अंदर देखो अपर साइड से आती है बिकवाली, उसके बाद मार्केट करता है थोड़ी सी रिकवरी और फिर एक नया लो लगा देता है। अब ये क्या होता है सिनेरियो? पहले क्या होता है? अप सिनेरियो के अंदर मार्केट हाई जाता है, थोड़ी सी बिकवाली आती है, फिर नया हाई लगाता है, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर नया हाई, ऐसे चल रहा था सिनेरियो। अब मार्केट ने सिनेरियो को समझो, यहां पर मार्केट ने आती है अपर साइड से बिकवाली, थोड़ी सी रिकवरी करता है, नया लो लगाता है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, बिल्कुल एक बदलता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए, कि मार्केट के अंदर एक मोमेंटम नेगेटिव साइड बनता हुआ नजर आए। ऑलरेडी मार्केट एक हाई लेवल पे था, प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती थी, वही एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। लेकिन यहां से थोड़ा सा बायर पूरी जिद लगा के बैठा है नीचे से। तो आने वाले सिनेरियो के लिए अगर हम देखें, मार्केट ने जहां से अच्छी खासी रिकवरी मोमेंटम दिखाई थी, अपसाइड का ट्रेंड जो दिखाया था, अब यहां पर एक लेवल बना के गया था। ये वो लेवल बनेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन पे सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट जोन को हम यहां पे करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन। तो ये रेक्टेंगल जोन करने के साथ हमारे पास एरिया निकल के आया है 23,200 का एरिया। अब ये नीचे 23,200 की बात क्यों कर रहा हूं? कि मार्केट 23,500 पे क्लोज हुआ है। 23,500 पे भले ही क्लोज हुआ हो, लेकिन मार्केट ने जो ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग दिखाई है, देखो गिरावट, रिकवरी, फिर से बिकवाली। तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो तो नेगेटिव साइड जरूर जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं, आज के हाई को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क करने के बाद, तो हमारे पास ये सिनेरियो
पहले क्या था, पॉजिटिव सिनेरियो जा रहा था, अब मार्केट के पास नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी अपर लेवल से अगर हम देखें तो मार्केट एक बिकवाली के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, यानी इस लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये जहां से मार्केट ने देखो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई मार्केट ने, पहले तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ था मार्केट के पास। इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट दिखाता है थोड़ी सी रिकवरी, ये ब्रेक डाउन, एक कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना आपने। उसके बाद मार्केट दिखाता है रिकवरी, और रिकवरी दिखाने के बाद मार्केट क्या करता है, फिर से रिजेक्शन डालता है। ये रिजेक्शन आने के बाद फिर से मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन हावी हो जाता है। तो ये ब्रेकडाउन जैसे ही हावी हुआ मार्केट के ऊपर, एक सिनेरियो नेगेटिव साइड जरूर बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर यहां से मार्केट आज के लो को ब्रेकडाउन करे तो कहानी इस लेवल तक बढ़ सकती है, जो सिनेरियो नेगेटिव साइड आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आज के लो पॉइंट को पूरा रेक्टेंगल जोन बना के छोड़ देंगे। ये आ गया हमारे पास नेगेटिव साइड में ट्रेंड, यानी एक नेगेटिव साइड पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है मार्केट के पास। तो अपर लेवल से भी देखें तो मार्केट एक बिकवाली के संकेत देता हुआ नजर आया है। तो इस बिकवाली के संकेत को हम यहां पर पूरा एक रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे, यानी रेक्टेंगल जोन के साथ हम असेंडिंग ट्रायंगल भी बना रहे हैं। तो ये हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट आज का लो ठीक रहेगा 23,400 का लेवल, ये है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपर साइड की अगर हम बात करें, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, तो अपर साइड का ट्रेंड मार्केट के पास पॉजिटिव नहीं आने वाला है। और ये लेवल है मार्केट के पास, इस जोन को अगर हम देखना चाहें तो यहां से 23,570 का एरिया रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का एरिया। ये है 23,570 का एरिया, 23,570, यानी इस रेंज बॉन्ड दायरे में, जैसे ऊपर की साइड रेंज थी, अब नेगेटिव साइड रेंज बनती हुई नजर आई है। 23,570 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया फिर स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस 23,670 का लेवल टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आएगा अपर साइड पे। यानी कब कब कैंसिल लेवल बनेंगे, 570 का ब्रेकआउट होता तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट, और 400 को ब्रेकडाउन करता है तो पुट वालों के लिए बड़ी रैली देखने को मिले। नीचे की साइड सपोर्ट रहेगा 23,200 का एरिया, यानी पुट वालों का एरिया कहां पे है, कॉल वालों का एरिया कहां पे है, पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके लाइक शेयर से। तो भाई आपको 23,200 का लेवल तभी मिल सकता है जब आज के लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आए, और नेगेटिव साइड पुट की साइड या स्कैल्पिंग एरिया रहेगा हमारे पास। क्योंकि इन लेवलों पे देखना कि जैसे ही 400 को ब्रेक डाउन करता है, नीचे का एरिया और मिलेगा 200 और 400 के बीच में एक 300 का एरिया है, वहां पर पुट राइटर थोड़ा सा जोर लगाते हुए नजर आएंगे। इसलिए एक बोलना चाहूंगा कि 300 के लेवल पे जैसे ही मिले तो बुक कर लेना इस एरिया के ऊपर, यानी ठीक 400 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पहली बुकिंग हमारी 23,300 के लेवल पे, सेकंड बुकिंग होगी 23,200 के लेवल पे। ऐसे मार्केट लेवल टू लेवल ही गिरता है और लेवल टू लेवल ही ऊपर जाता है मार्केट। तो अभी जो संकेत हमें नजर आ रहे हैं कि मार्केट के पास ठीक ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा मंडे सेशन के लिए कि 400 ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट के पास तबाही का संकेत देता हुआ नजर आए कि नीचे 150-200 पॉइंट का पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन तभी मिलेगा जब ये 400 के लेवल को ब्रेक डाउन कर पाता है तब। और ऊपर की साइड भी अगर 23,570 को ब्रेकआउट करता है तभी 670 की तैयारी करेगा, नहीं तो बाजार 400 और 570 के बीच के दायरे में इस असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट डिसेंगल ट्रायंगल जो बना अभी, ये डिसेंगल ट्रायंगल बना है, और डिसेंगल ट्रायंगल में मार्केट एक साइड पे जोन यहां पर पूरा ट्रैप करता हुआ नजर आए, प्रीमियम को डीके भी करेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बन रहा है, सिनेरियो तो नेगेटिव बन चुका है, लेकिन यहां पर डिसेंगल ट्रायंगल जो बना है, इस डिसेंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मार्केट को 400 के लेवल को, आज के लो को ब्रेक डाउन करना बड़ा जरूरी। ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 23,500 के लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। इसी लेवल पर 2,44,000 की कॉल राइटर है। 600 के लेवल पर नोटिस करें तो 2,29,000 का यहां पर भी कॉल राइटर, 700 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,62,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 800 के लेवल पर 1,67,000 की, और 24,000 के एरिया के ऊपर देखो कि मार्केट 4,24,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 23,570, क्योंकि 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर है। लेकिन 500 के लेवल पर आप देखोगे ना,
यहाँ पर कॉल राइटर जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पुट राइटर भी आ रहा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है कॉल राइटर और पुट राइटर के। वो लास्ट के हाफ सेशन के बाद आपने देखा भी होगा कि मार्केट ने कितनी भयंकर वाली वोलेटिलिटी दिखाई है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस सेकंड तौर पर अगर हम देखें 570 ब्रेकआउट होता 23,670 का एरिया एक सेकंड तौर पर रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि 700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। हाँ, 670 के बाद हम बात कर सकते हैं कि 23,800 की तरफ तैयारी करता हुआ नजर आए निफ्टी, लेकिन लेवल टू लेवल ही आगे बढ़ेगा। नीचे की साइड 500 का लेवल जरूर सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसे में आज का लो पॉइंट है 400, इस 400 की तरफ फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि 500 के लेवल पर दोनों तरफ से क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे यहाँ पर राइटर आपको। तो 400 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तब, यानी 23,400 हमारे टेक्निकल भी आ गया है और यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग भी पुट राइटिंग सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। 23,300 की बात की हमने, वो एक टेक्निकल्स के साथ हम देखें तो यहाँ पर 23,300 छोटा सा सपोर्ट बनेगा, 1,34,000 की पुट राइटिंग। 23,200 के लेवल पर देखें तो 1,23,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे की साइड टेक्निकल तौर पे 200 का लेवल बना है और यहाँ पर पुट राइटिंग भी नजर आई। तो ये नीचे की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बने हैं, लेकिन इन लेवलों को जब भी टेस्ट करेगा मार्केट, जब अपर साइड से ब्रेकडाउन आता है, या अपर साइड के लेवल तभी टेस्ट करेगा जब मार्केट अपर साइड का ब्रेकआउट आता है। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके साथ हम एफआई डीआई की पोजीशन को भी देखेंगे कि एफआई और डीआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां पोजीशन बना के गए हैं। तो यहां पर पहले पीसीआर रेशो को चेक कर लेते हैं, पुट कॉल रेशो। इसको चेक कैसे करते हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। आप सिंपली तौर पर ये चेक करके ट्रेड लेने में आसानी होती है। अगर आप ट्रेड लेते हो तब तो ये रेशो जरूर चेक कर लिया करें। तो यहां पर पुट कॉल रेशो जो अभी जिसको बोलते हैं पीसीआर रेशो, वो जो निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब खतरनाक। तो पीसीआर रेशो अकॉर्डिंग देखें तो 0.92 का पीसीआर रेशो आ रहा है, जो डाटा के अकॉर्डिंग तो दबाव देखा जा रहा है नेगेटिव ट्रेंड की तरफ। जो हमने टेक्निकल भी बात की है, डाटा के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। अब हमें इंतजार रहेगा कि ब्रेकडाउन का, और जैसे ही ब्रेकडाउन आता है मार्केट के पास एक नेगेटिव संकेत बनते हुए नजर। अब ऐसे में इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 19 तारीख को जो 5% का ब्रेकआउट आया था, उसी ब्रेकआउट को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स। यहां से ठीक सपोर्ट ले रहा है इंडिया विक्स के अंदर। अगर यहां से ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के अंदर क्या बनेगा, गिरावट का संकेत बनेगा। मैं बार बार गिरावट की क्यों बात कर रहा हूं, कि थोड़ा सा सिनेरियो संकेत जो नजर आया है, नेगेटिव साइड संकेत नजर आया है। अब उसको पूरा कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए कि यहां से इंडिया विक्स का ब्रेकआउट और उधर से 400 के लेवल को ब्रेकडाउन, तो बन गई बात। बस हमें इन लेवलों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें, थोड़ा सा ट्रैप जोन बनाया है इसने। अपर साइड से बिकवाली आप देख सकते हो और नीचे के लेवल से खरीदारी भी आप देख पा रहे हो। तो ये वही एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कि मार्केट अपर साइड से तो बिकवाली दिखा रहा है जैसे निफ्टी के अंदर था, अब बैंक निफ्टी के अंदर वो जोन बन रहे हैं जो बार बार ट्रैप कर रहे हैं। तो पहले का हाई हमारे पास क्या है, बैंक निफ्टी उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। भाई पहले का जो हाई लगाया था, ये जो हाई लगाया था 19 तारीख को, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन नीचे भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे का एरिया बन रहा है 51,200 का आज का लो, इसको भी हमने अपर साइड पे यानी ठीक 19 तारीख का हाई और यहां पर आज का लो, इसको तो हॉरिजॉन्टल कर लिया है। अब थोड़ा सा डीपली जाएं तो मार्केट देखो ठीक बैंक निफ्टी एक दायरे बंद में घूम रहा है। ये करेगा प्रीमियम डीके, इसे घूमेगा। तो ऐसे में हमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में हम नीचे आज के लो को सपोर्ट के तौर पर, अपर साइड का रेजिस्टेंस तौर पर ट्रेड ले सकते हैं। बीच का दायरा हमारा प्रीमियम को निगल जाएगा मगरमच्छ की तरह। तो यहां पर हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस जो बना है 51,970-80 का, यानी ठीक 52,000 का एरिया, और नीचे की साइड देखें तो हमारे पास 51,200 सपोर्ट बनता हुआ जरूर नजर आया। अब इसके नीचे अगर हम देखें, हमारे पास नीचे का लो पॉइंट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिनेरियो ठीक एक रेंज बाउंड दायरे में जा चुका है। हाई लगाता है, ऐसे मोमेंटम पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या है, ये वही एक ट्रैप जोन है कि दोनों साइड से मार्केट नीचे सपोर्ट, अपर साइड से रेजिस्टेंस, जैसे इस रेजिस्टेंस के नियर जाता है डबल टॉप एरिया जो बना है, उधर से फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आएगी। तो यहां पर हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 51,200 का एरिया, इसको ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का एरिया जहां से
बड़ी अच्छी खासी रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो एरिया रहेगा हमारे पास सपोर्ट के तौर पर 50,600-700 का एरिया नीचे की साइड। लेकिन अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 52,000 का रहने वाला है। ये हो गया है कि मार्केट ने बड़े बड़े लेवलों की तैयारी जरूर की है, तो ऐसे में मोमेंटम वोल्टिलिटी बड़ी बैंकर वाली बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक के सेशन में। तो यहां पर हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हम इसको मार्क करके चलेंगे 51,970-80 का जो एरिया है, यानी ठीक हम मान के चलें तो 52,000, सीधा 52,000 मान सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में 20-30 पॉइंट का ही फर्क है। तो बैंक निफ्टी के लिए 20-30 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती। तो 52,000 का एरिया हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। दूसरी बात, 52,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटर भी मिलेगा, तो ऐसे में हम सीधे तौर पर मान के चले तो भाई ये एरिया हमारे पास 52,000 का एरिया रहेगा। यहां से ब्रेकआउट लेता है तब हम बात कर सकते हैं कि 52,500 की तैयारी करे बाजार, लेकिन वो एरिया बड़ी दूर है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग दे रहा है 51,550-60 के लेवल पे, 660 के लेवल पे। तो यहां पर बार बार अपर साइड से बिकवाली भी देख लो इन कैंडलों में, तो ये बिकवाली जो आ रही है, तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट बॉटम जोन जो बनाया है निफ्टी बैंक ने, तो ये सपोर्ट रहेगा 51,200 का एरिया नीचे की साइड, 51,200 के लेवल से रिकवरी ब्रेकआउट आए तो कॉल की साइड, और अपर साइड से ब्रेकडाउन, ऐसे से ब्रेकडाउन देखने को मिले तो पुट की साइड। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम बैंक निफ्टी में फायदा उठा सकते हैं। हाँ, 51,200 के लेवल को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया रहेगा 50,700 से लेके 600 का जो जोन रेक्टेंगल जोन बनाया है। तो 51,200 बैंक निफ्टी के पास बनाया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। ये दायरे बंद में ही काम करना पड़ेगा, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस का फायदा हमें उठाना पड़ेगा। ये लेवल टू लेवल मार्केट ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तभी हम मजा ले सकते हैं कॉल और पुट का। उसके बीच में अगर हम कहीं भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट के लिए भयंकर रिस्क ही रहता है अपना प्रीमियम। ठीक 52,000 के लेवल पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 1,63,000 की बड़ी कॉल राइटर है। 52,500 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,63,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक 52,000 का एरिया, और इसके अबव ब्रेकआउट मिलता है तो तैयारी करेगा बाजार फिर बैंक निफ्टी 52,500 की। यानी अपर साइड पे जो हमने टेक्निकल बात की है वो यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग भी मैच होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे की साइड बाजार क्या कर रहा है, 51,500 के लेवल पे अगर हम देखें अच्छी खासी 1,15,000 की पुट राइटर बनती हुई नजर आया है 51,500 के लेवल पे, और नीचे अगर हम देखें 51,000 के लेवल पर भी 1,70,72,000 का बड़ा पुट राइटर। तो नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं डाटा के अकॉर्डिंग 51,500 सपोर्ट कर रहा है, और इसके नीचे जाए तो 51,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इसके नीचे अगर हम देख पा रहे हैं तो अच्छी खासी टेक्निकल तौर पर जो 50,700 से 600 का जोन बना है वो हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। यानी बैंक निफ्टी में हल्का सा दबाव जरूर है, लेकिन इसमें बार बार बाई ऑन डिप्स जरूर रिकवरी आ रही है, क्योंकि एफआई एक बाइंग जरूर कर रहा है बैंकों के अंदर। तो ऐसा में डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव, तो हमारे लिए नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, वही रेशो चेक करेंगे जो निफ्टी में चेक किया था। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को चेक करने के बाद जो रेशो निकल के आता है उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। पुट कॉल रेशो अभी जो निकल के आया है बैंक निफ्टी वो आ रहा है पूरी तरह से फ्लैट 1.02 का रेशो। यानी ये क्या दिखा रहा है कि यहां पर बैंक निफ्टी हमें ट्रैप कर रहा है कि दोनों साइड राइटर है, और पीसीआर रेशो भी बता रहा है कि मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो हमें साइडवे ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी होता है तो ऐसे में सपोर्ट और अपर साइड से रेजिस्टेंस का फायदा उठाना चाहिए। जब रेशो की अकॉर्डिंग देखें तो साइडवे मार्केट नजर आए तो हमें पुट कॉल रेशो के साथ हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठाना बड़ा जरूरी है। तो यहां पर बैंक निफ्टी क्या करके क्लोज हुआ, ट्रैप क्लोज हुआ है, और निफ्टी के अंदर क्या हुआ, दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर। यानी जो हमने लेवल बनाए बड़े टर्निंग पॉइंट रहेंगे मंडे सेशन।